नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। कनाडा के प्रेसिडेंट जस्टिन ट्रूडो आग से खेल रहे हैं, ये उन्हें अब समझ में आ गया है। यही वजह है कि P20 सम्मेलन में उनके देश से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव शामिल नहीं हुआ और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खौफ भी है कि कनाडा की सीनेट की स्पीकर रेमोंडे गैग्ने ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में P20 सम्मेलन में भाग लेने की पहले तो पुष्टि की थी। बाद में जब लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने कहा कि वो कनाडा की सीनेट की स्पीकर के साथ अपनी अनौपचारिक बातचीत में कई मुद्दे उठाएंगे, तो जो कई मुद्दे थे ना, उनसे कनाडा डर गया। इसके बाद कनाडा को समझ में आ गया कि भारत खालिस्तान के मुद्दे को छोड़ने वाला नहीं है, इसी पे बात होगी। इस मुद्दे पर पहले से ही कनाडा की काफ़ी छीछा-लीदर हो चुकी है, अब तमाशा और ना बने, इसलिए उसने P20 सम्मेलन में शिरकत नहीं की। दरअसल एक दौर था जब देश की कांग्रेस की सरकारें उनका रवैया कुछ और था। तब कनाडा सहित पश्चिम देश भारत की हैसियत को कम करके आंकते थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल लीडरशिप में नया भारत है, हर किसी की आँख में आँख डाल कर के बात करता है। यही वजह है कि कनाडा ने इस समिट में हिस्सा नहीं लिया, ताकि फिर से उसको एक और नई फ़ज़ियत ना झेलनी पड़े। अच्छा, पहले जो कनाडा की सीनियर स्पीकर हैं, वो आने वाली थी। बहुत ज़ोर-शोर से उन्होंने ट्वीट भी किए थे और आखिरी समय में उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। ऐसे में समझा जा सकता है ना कि खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद हुई कनाडाई पीएम ट्रूडो की बयानबाज़ी के बाद भारत से जो रिश्तों में खटास आई है, उसके बाद अब कनाडा और उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो इस मुद्दे पे चर्चा करने से बच रहे हैं। इस फैसले के पीछे लोकसभा अध्यक्ष बिरला का वो बयान भी हो सकता है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वो कई मुद्दों पे अनौपचारिक बात भी करेंगे। यानी कि जब समिट चलेगा, उसके बाद एक उनकी स्पेशल मीटिंग होगी, उसमें ये सब बातें होंगी। जस्टिन ट्रूडो के बयान के बाद भारत ने कनाडा के खिलाफ एक के बाद एक कई एक्शन लिए, आपको पता है। इसी के चलते भारत ने कनाडा के 41 राजनयिकों को 10 अक्टूबर तक देश छोड़ देने की बात भी कही थी। अब धीरे-धीरे वो लोग जा भी रहे हैं। अब आप देखिए कि जून 2023 में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप निज्जर की हत्या होती है और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय एजेंटों का इसमें हाथ होने का आरोप लगा दिया, बिना किसी सबूत के। लेकिन अब जब सबूत प्रस्तुत करने की बात हुई तो उनके पास कुछ था ही नहीं। यही वजह है कि आज भारत और कनाडा के संबंधों में खटास आई है। भारत ने इस आरोप को बेतुका बताते हुए खारिज कर दिया। आज अगर भारत में कांग्रेस की सरकार होती ना, तो कांग्रेस सहित पश्चिम देश भारत को झुकने पे मजबूर कर देते और कनाडा P20 सम्मेलन में भाग ले रहा होता। आप समझ लीजिए, कांग्रेस पार्टी ने 60 साल के अपने शासनकाल में देश में इतनी नेगेटिविटी, इतनी हीन भावना भरने का काम किया कि वो खुद मुस्लिम तुष्टीकरण में लगी रही। लेकिन 2014 के बाद से एक ऐसा नेता पूरे देश को लीड कर रहा है, जिसमें वो सब हीन भावना, नेगेटिविटी पीछे छूट गई और अब अगर दिख रहा है तो भरा पूरा समृद्धि से भरपूर भारत दिखाई दे रहा है। दुनिया के ताकतवर देश के साथ अपनी आँख से आँख मिला कर के बात करता है। कनाडा के झुकने की वजह यही है और ये जो बेबुनियाद आरोप लगा करके निज्जर की हत्या वाला भारत से ये जो पंगा लिया है ना, ये ट्रूडो को बड़ा महँगा पड़ने वाला है। मोदी सरकार ने इतना सख्त रुख अपनाया कि ट्रूडो को बिल्कुल
इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन 12 घंटे में ही उसकी अकल ठिकाने आ गई। उसे ये कहना पड़ा कि भई वो तो भारत को उकसाना नहीं चाहते हैं और सनातन गौरव के रथ पर सवार ये नया भारत। आप देख लीजिए, मोदी सरकार एक्शन मोड में आती है और उसके बाद एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन लिए गए और भारत ने कनाडा के नागरिकों की नो एंट्री करते हुए वीज़ा पे भी रोक लगा दी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कनाडा से जुड़े हुए खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टरों की सूची जारी कर दी है और पंजाब पुलिस ने 21 सितंबर को सुबह खालिस्तानियों और इनसे जुड़े हुए जो लोग थे उनके खिलाफ जिस तरीके से ताबड़तोड़ रेड करी, पकड़-धकड़ करी, उससे एक तरह से उनमें डर का माहौल बन गया है। पंजाब के सभी ज़िलों में ताबड़तोड़ छापेमारी होती है, खालिस्तानी आतंकवादियों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ज़ब्त होती हैं और इसके बाद भारत ने कनाडा के 41 राजनयिकों को भारत छोड़ने के लिए भी कह दिया। ये कनाडा के लिए बड़ी शर्म की बात थी। अपने आप को बहुत वो तुर्रम खां समझता था, जिसे नरेंद्र मोदी ने एक ही झटके में ज़मीन पे गिरा दिया। कनाडा पर एक के बाद एक एक्शन लेने के बाद भारत ने एक और प्रहार किया। उन्होंने ये कहा कि कनाडा आतंकवादियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बन गया है और विदेश मंत्री के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, मुझे लगता है कि चरमपंथियों और संगठित अपराध के लिए आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह के रूप में कनाडा की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि यही वह देश है जिसे अपनी अंतर्राष्ट्रीय मान-सम्मान के बारे में चिंता करने की ज़रूरत है। तब आप देख लीजिए कि कनाडा का हश्र क्या हो रहा है। अच्छा, एक बात मुझे कभी समझ में नहीं आई कि वहाँ मारे तो बहुत सारे लोग गए हैं। हर हफ्ते कहीं न कहीं कभी पाकिस्तान में, कभी कनाडा में अज्ञात लोग निपटा रहे हैं भारत के दुश्मनों को और भला हो उन अज्ञात लोगों का। लेकिन हरदीप सिंह निज्जर जो एक कनाडाई नागरिक था, बड़ी तकलीफ़ हो रही है ट्रूडो को उसके जाने की। क्या वजह है इसकी? निज्जर भारत का मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी था। इसी तरह अभी भी भारत के कई वांटेड खालिस्तानी बैठे हुए हैं कनाडा की धरती पर, मौज काट रहे हैं, लेकिन उनका भी दिन आने वाला है, ज़्यादा दिन नहीं है। अब इसे कूटनीति के ज़रिए कनाडा को एफएटीएफ तक लेके जाना चाहता है। जिस तरह पाकिस्तान को बाकी दुनिया से अलग-थलग किया है ना, उसी तरीके से कनाडा को भी किया जाएगा। और एक बात और है, जिन देशों ने आप इतिहास उठा के देखिए, जिन लोगों ने आतंकवाद का समर्थन किया, आज आज वो कहाँ हैं? आज वो खुद ही अ, उन आतंकवादियों को मार रहे हैं। आप देखिए आतिफ का क्या हाल हुआ? किसने मारा उसको? वो तो पाकिस्तान के रावलपिंडी में मारा गया है ना, तो कोई बाहर वाला आदमी तो कोई उसे मारेगा नहीं, तो किसने मारा? बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि अब ये लोग उनके लिए बेकार हो गए हैं और बेकार पाकिस्तान तो हो ही गया है, अब बारी कनाडा की है। जिस तरीके से जो भी देश आतंकवाद को सपोर्ट करता है ना, उसका हाल पाकिस्तान जैसा होगा। ये एक एग्ज़ाम्पल है, इसको हर वो देश देख ले जो इस समय आतंकवाद को किसी भी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। एनआईए ने खालिस्तान टाइगर फोर्स के प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर जो एक जैसे कि मैंने आपको बताया कि कनाडा के सिटीज़न थे। 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में गोली मार दी गई थी और उसे पकड़ने के लिए सूचना देने के लिए 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की थी। खालिस्तान समर्थक गतिविधियों में शामिल होने के कारण पहले से ही भारत सरकार ने तो उसे आतंकवादी माना हुआ था। लेकिन ट्रूडो को ये बात समझ नहीं आती। उन्हें ऐसे लोगों को पालने में बड़ा आनंद आता है। तो अब उस आनंद को वो झेलें, क्योंकि उन्होंने निज्जर का जो आरोप लगाया है ना भारत पे, वो उसे बड़ा महँगा पड़ रहा है। अब इससे बुरी और क्या बात होगी कि
P20 का समिट होता है और वहाँ से उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं आता है। है नहीं अजीब बात? तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मेरे चैनल को देखते रहिए और इस पे टिप्पणी भी करते रहिए। मेरे वीडियोज़ को आप अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करते रहें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे सभी लेटेस्ट कंटेंट आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।